एक था कुम्हार। उस कुम्हार का स्वभाव था, तुम लोगों को ये बात भाषा समझ में आ रही ना, हिंदी अच्छी लगती ना, कथा मजा आ रहा है ना, ज्ञान बढ़ रहा है। अच्छा, तो एक कुम्हार था, उसकी आदत थी कि गांव में कोई भी साधु संत आए तो हमारे यहाँ ठहरे। उसने 2 छोटे मोटे कमरे बना रखे थे। साधु की सेवा वड भागी पावे। तो कई साधु आते जाते, 1 दिन 2 दिन रास्ते में उसके वहाँ रुकते। एक साधु आया, देखा कुम्हार का लड़का 12-15 साल का है। वो साधु जरा भविष्य जानते थे, ज्योतिष का थोड़ा जानते थे। उस साधु ने लड़के का हाथ देखा, लंबी सांस ली, बोले रे कुम्हार भगत, तेरा छोकरा तो इसके पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा, कितना भी कमाए या कितना भी कम रहे, हर अमावस और पूनम को इसका बैलेंस शीट में 5 रुपया और गधा रहेगा। 1 रुपये में 1 महीना आदमी भोजन कर सकता है, जी सकता है, उन दिनों की बात है। 5 रुपया और गधा रहेगा इसके भाग्य में। कुम्हार ने कहा जो भाग्य में होगा वो रहेगा, बस मेरा लड़का सच्चाई से रहे, ये आशीर्वाद दो महाराज। चाहे रूखा सूखा खाने को मिले, सादा सुदा पहनने को मिले, लेकिन सच्चाई से रहने से हृदय खुश रहता है, परलोक भी सुधरता है और आदमी निर्भीक रहता है। बेईमान आदमी डरता रहता है बेचारा, विलासी आदमी भयभीत रहता है, सच्चा आदमी निर्भय रहता है, सुखी रहता है। महाराज मेरा लड़का भले 5 रुपये और गधा इसकी बैलेंस शीट में हो, लेकिन सच्चाई से रहे। बाबा ने कहा वो तो है ही है। कुछ दिन हुए, बाबा जी चले गए, कुम्हार की मृत्यु हो गई, लड़का की शादी वादी हो गई। लड़का 18, 19, 20 साल का, 22 साल का हुआ, उसको 2 बच्चे भी हो गए। फिर साधु घूमते घामते 12 साल के बाद आए और साधु ने देखा कि कुम्हार तो स्वर्गवास हो गया, और लड़का तेरा बाप की जो कमरे बनाए थे वो, बोले वो तो साधुओं की सेवा के लिए है महाराज, उसमें हमने अपना गृहस्थी झंझट नहीं किया है महाराज, वो तो पिता की जो अमानत है साधुओं की सेवा में लगा है महाराज, आप विराज ही रहिए। महाराज रहे, लड़के को बुलाया, उसका हाथ देखा कि पहले का जो हाथ था 5 रुपया और गधा वही लड़का है। बोले बेटा अब देख, तू अपना हिसाब किताब लगा, तेरे पास कितना बैलेंस है। उसने हिसाब लगाते हुए कहा महाराज अभी 2 रुपये फलानी जगह से आज शाम को लेने हैं और 3 रुपये मेरे पास है और गधा है। महाराज को हंसी आई। महाराज ने कहा मैंने जो 12-15 साल पहले देखा था बैलेंस शीट 5 रुपये और गधा, तो इसके पास 5 रुपये और गधा रहता। महाराज ने कहा तू मेरी बात मान, देख फिर मजा भगवान की लीला का। बोलो महाराज, बोले 5 रुपया तो है तेरे पास, गधा भी है, गधा बेच दे और 5 रुपये का सीधा सामान ले और गधा बेचकर कपड़े और दक्षिणा की व्यवस्था कर, साधु संतों को भक्तों को जिमा दे। 150-200 आदमी जिम सकते हैं, फिर क्या घाटा है। और छोटा सा तो गांव है, जो जरूरतमंद है आके तुम्हारे यहाँ जी में। बाबा की बात मानकर उसने 5 रुपया और गधा लोगों के जिमाने में खर्च कर दिया। दूसरा दिन सुबह हुआ तो एक सेठ आया, बोले भाई ये ले 5 रुपया और एक गधा ले ले, जल्दी कर, माफ कर दे मेरे को, मैं तो बड़ा परेशान हो रहा हूँ, तू स्वीकार कर ले। उसने कहा क्यों, मेरे को देने आए? बोले रात को स्वप्न आया, लक्ष्मी जी ने कहा 5 रुपये और गधा उसको दे, बैलेंस शीट ठीक करना है, नहीं तो तेरा सारा धन चट करूंगा। बाबा भी खूब हंसे और उस कुम्हार के लड़के को भी आश्चर्य हुआ कि महाराज जी कि आज तक तो किसी ने चवन्नी नहीं दी। बोले तेरे प्रारब्ध में होगा तो कहीं से भी आएगा, पूरा होगा। देख आज ऐसा फिर से ऐसा भंडारा कर दे। और फिर से भंडारा किया तो दूसरे दिन कोई दूसरा आदमी आया कि ले भाई ये 5 रुपये और गधा। तो जब जब भंडारा करके चट करे, या तो कोई ऐसा उसको काम मिल जाए कि बैलेंस शीट ठीक हो जाए, या तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि दे के चला जाए। ऐसे कई बार हुआ। एक दिन महात्मा सुबह सुबह घूमने गए तो प्रारब्ध देवता साकार होकर महाराज को कहते महाराज अब मैं तंग हो गया, आप मेरे को माफ कर दो। बोले क्यों भाई? बोले महाराज उस लड़के को तुम रोज भंडारा करवा देते हो, रोज कुछ न कुछ करवा देते हो, तो उसका बैलेंस शीट ठीक करने के लिए कभी लक्ष्मी जी को कहना पड़ता है, तो कभी मुझे सौंपना देना पड़ता है, तो कभी किसी सेठ को भेजना पड़ता है। मैं उसकी बैलेंस शीट ठीक करते करते थक गया। महाराज उसकी बैलेंस शीट तो 5 रुपया गधा तो मेरे को रखना ही है। जब प्रारब्ध में है तो मैं कैसे मिटा सकता हूँ महाराज? जितने श्वास प्रारब्ध में जीने के उतना आदमी जीता है, भले 4 मंजिल से गिर जाए, लेकिन जीने का प्रारब्ध है तो जीता है।
और मरने का प्रारब्ध है तो एक कांटा चुभता है उससे भी मर जाता है। अरे कांटा नहीं चुभता, चलते चलते हो जाता है। ढेजारन दुश्मनन जू दुआ सजवणन सजणन जू गारियूं चूं जडड़ा जी ज्यारे प्यो मल कंदड़ मर्द मारे प्यो। जडड़े जो पिंगले हैं वो जी रहे हैं और जवान जवान चले जाते। प्रारब्ध पूरा होता है तो बड़े बड़े जवान है अट्टे कट्टे चले गए, और प्रारब्ध होता है तो क्या बात है कि साईं खांसी हो गया, नींद नहीं आता, प्राण नहीं आता, बहुत परेशान। डॉक्टरों ने कहा कोई इलाज नहीं। 12 साल के बाद मिला, क्या कहा कि काका बापू अभी तो जी रहा हूँ, अभी जरा ठीक है। अब ये चाचा पैर लंबा नहीं कर सकते थे, अब गए कनाडा में थे तब भी ऐसा लग रहा था कि चाचा अब गए। चाची तो जवान थी, चाचा बूढ़े थे, सच्ची बात है। हाँ, तो चाची का प्रारब्ध हुआ तो चाची तो चली गई और चाचा बूढ़े अभी तक हैं, और चाची जाने के बाद कुछ बादाम का रोगन लग गया चाचा को, तो और होते जाते नौजवान। जब प्रारब्ध है तो आदमी बूढ़ा भी जवान होने लग रहा है, और प्रारब्ध कमजोर है तो जवान भी बूढ़ों की नाई बेचारे रवाना हो जाते। तो ईश्वर की नियति में जो भरोसा रखते हैं उन लोगों को बेईमानी का भरोसा करना नहीं पड़ता है, अशांति के आग में तपना नहीं पड़ता। तो आज का श्लोक कहता है नास्ति विद्या समम चक्षुर नास्ति सत्य समम तप। तो जो प्रारब्ध में होगा वो तो रहेगा, पुरुषार्थ अपना करें, फिर बेईमानी धोखाधड़ी अशांति पैदा करके अपने जीवन को बुरा न बनाए। अहमदाबाद में पालड़ी जगह है, पालड़ी, वहाँ अपना महिला आश्रम है। पालड़ी में एक कार्यपालक इंजीनियर रहता था। उस इंजीनियर के पास एक किसान आया। उस किसान ने कहा कि साहब कवर में 100 की 10 नोट, साहब ये 1000 रुपया ले लो, लेकिन मेरा पड़ोसी जो किसान है ना उसको नहर का पानी न मिले, ऐसा आप जरा कर दो। इंजीनियर जानता था कि 1000 रुपया मेरी प्रारब्ध में है तभी आया है, लेकिन घूस के रूप में आया है और इसके कारण मेरे को किसी से अन्याय करने का पाप लेना है। वो इंजीनियर कर्म के विधान को जानता था। इंजीनियर ने कहा 1000 रुपया मेरे प्रारब्ध में होगा तो ईमानदारी से आ जाएगा, मैं तुम्हारा 1000 रुपया लेकर दूसरे को तंग करूं और फिर पाप का भागी बनूं, ये मैं नहीं करूंगा। वापस कर दिया। कुछ दिनों के बाद वो कार्यपालक इंजीनियर कोई सरकारी काम से कहीं गया था, बम्बई से लौट रहा था तो बम्बई में कोई बिजनेसमैन था, वो भी गाड़ी में बैठा, ये भी बैठे। तो 2 आदमी की कुप्पी होती ना रेल गाड़ी में, उसमें बैठे। तो वो आदमी सूरत स्टेशन पे उतर गया और जल्दी जल्दी में वो अपना सूटकेस भूल गया। तो ये इंजीनियर ने देखा कि ये भूल गया है, अब रेलवे स्टेशन अहमदाबाद में ये पड़ा रहेगा तो उस बेचारे को तकलीफ होगी। वो उठा के घर ले गया, सूटकेस खोला, उसमें से एड्रेस निकाला। तब तक तो सूरत का सेठ परेशान हो गया कि 1 नंबर 2 नंबर के कागजात थे, थोड़े हीरे थे, थोड़े रुपए थे, स्टैम्प पेपर थे। हाय रे अब क्या करूं, फरियाद भी नहीं कर सकता हूं। बड़ा परेशान दुखी हुआ। इसने सूटकेस खोलकर एड्रेस दुकान का और घर का टेलीफोन नंबर लिया और उसने फोन कर दिया। वो सेठ और उसका बाप और गाड़ी भगाते भगाते पालड़ी आए और सूटकेस जाकर अपने कमरे में खोल के देखा कि हीरे की पुड़ी का इतने इतने हैं, इतने लाख रुपए का सामान ज्यों का त्यों है। उन सेठ और सेठ के बेटे के हृदय में तो इतना भाव आया कि इंजीनियर को बोले तो हम तो हमारे भगवान हैं, आप तो हमारे लिए भगवान हैं, हमारी चीज को आपने संभाल के रखा और कुछ नहीं, फूल नहीं तो फूल की पाखड़ी, ये हमारा स्वीकार करो। एक कवर धर दिया उसके पैरों में, इंजीनियर के पैरों में। इंजीनियर ने खोल के देखा तो वही 100 की 10 नोटें। बोले मेरे प्रारब्ध में थी तो ऐसे ही आ गई। प्रारब्ध में अगर 5 रुपया गधा है तो उतना ही रहना है, कितना भी काला धोला करो। और प्रारब्ध में अगर हजारों रुपया आना है तो कितना भी ठुकराओ तो भी आके रहता। सुबह से शाम तक लोबान लेके घर घर दुकान दुकान घूमते, खुदा ताला रोजी में बरकत देवे ऐसा दे, फिर भी वो बेचारा 2 टके 3 टके पैसा लाके गुजारा करता है। 10 पैसे 20 पैसे एक एक दुकान से भीख मांगते हैं और इतनी दुआएं देते, कुछ लगता नहीं। और कुछ ऐसे संत है कोई फिक्र नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप मस्ती से सत्संग करते, दूसरों की भलाई करते। प्रारब्ध में होता है तो जहाँ जाते हैं आश्रम भी बन जाते, भंडारे भी हो जाते हैं, कहने लगते पर आए कि हम भी तुम्हारे हैं, आज्ञा कीजिए महाराज, हम सेवा का मौका दीजिए। तो कम से कम ईश्वर पर, प्रारब्ध पर और सत्य पर तुम्हारे जीवन
में भरोसा होना चाहिए। तुम सुखी रहोगे। खुशामद करके, धोखा करके, असत्य करके अगर सुखी रहने की कोई कोशिश करता है तो वो बेवकूफ है। जयराम जी की